मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कॉलेज की है और सूरज की है। सूरज कहता है बात उस वक्त की है जब मैं 19 साल का था। मैं 12वीं का छात्रा था और जिस स्कूल में या फिर यूँ कहो तो कॉलेज, यूँ तो हमारा वो कॉलेज था लेकिन सब हमें स्कूल बुलाते थे, पढ़ते थे। वहाँ पर बहुत सारे बड़े ही शरारती किस्म के लड़के हैं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा शरारत करते थे। हमारे स्कूल में एक ही कौशल सर है। उनका छवि तो हम सब ने बिगाड़ कर ही रखा। वो बड़े ही अटपटे और देखकर ही हंसी आ जाते ऐसे इंसान थे। उनका शरीर भी इतना बड़ा था कि सब लोग उन्हें देख के हंसते। उनकी टोन तो इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि जब वो काफ़ी दूर से आते तो सब लोग उन्हें देख लेते और जैसे ही वो क्लास के अंदर आते तो सब लोग उनके पेट की तरफ ही देख पाते। उनका पेट इतना बड़ा था कि उसे देखकर हम हंसने लगते। खैर इससे हम उन्हें बहुत अच्छा भी लगता। वो एक हमारे बीच मजाक के पात्र तो जरूर थे। हम सारे स्टूडेंट्स उनकी क्लास में बड़े मज़े लेते, लेकिन वो बहुत ही तेज तर्रार थे। जब भी उन्हें किसी से अपना काम निकलवाना होता तो अपनी मीठी बातों से अपना काम निकाल लेते और कहते थे कि बेटा तुम ये काम कर दो, बदले में कल समोसे खिलाऊंगा। लेकिन उनके समोसे कभी नहीं आते भाई साहब, और ना ही अगला दिन कभी आता। इसी वजह से हम सब स्टूडेंट्स उन्हें देखकर इधर उधर भागते। उनसे डर लगता कि यदि कुछ काम कह देंगे तो वो अपना काम तो निकलवा के ही रहेंगे। खैर ये भी क्या लाइफ थी, अच्छी लाइफ तो थी। अब बताता हूँ कि उस दिन क्या हुआ। जब वो किसी काम के लिए किसी को कह देते तो अपना काम निकलवाने की ही रहते रहते। कौशल सर को पान खाने की बड़ी बुरी आदत थी, इसलिए उन्होंने हमारे स्कूल की सारी दीवारें लाल कर दी थी। उनका मुंह हमेशा ही पान से भरा हुआ रहता। एक दिन मैं और मेरे साथ एक दोस्त बैठा था। हम दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी कौशल सर ने हमें देख लिया और कहने लगे क्या तुम दोनों खाली हो? मैं उन्हें हाँ में से हिलाया। क्या काम है? वो कहने लगे मैंने अपना घर बदली किया है तो तुम्हें मेरे साथ मेरा घर जाना होगा। मैं सोचने लगा आज तो बहुत बुरी तरह से फंसा और ये मुझसे अपना काम तो करवा के रहेंगे। मेरे दोस्त के मन ही में यही बात सोच रहा था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि जिस दिन काम होगा उस दिन तुम दोनों आना, तो हम दोनों को ये बात सुनी तो हम दोनों के दिल में थोड़ी राहत की सांस ली और हम दोनों शांत मुद्रा में कौशल सर से बात करने लगे। उसके बाद कौशल सर की बात हमेशा ही गजब होती। खैर उसके बाद वाले दिन की बात है। हुआ कुछ यूँ कि उनके मुंह से पहले तो कुछ समझ में नहीं आता। यदि उनसे कोई बात समझ में आता तो उनके बाद उन्हें मुंह देखकर बड़ी हंसी आती। वो उस दिन हमारे पास मेंढी खड़े थे और हम बहुत सारी चीज़ें समझने लगे। एक तो एक कान से उनकी बात सुन रहा था, दूसरी कान से उसकी बात निकाल रहा था। मैं सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहा था। मैंने काफ़ी देर तक उनकी बात सुनी और जब उन्होंने जाने की निर्णय किए तो हम दोनों दोस्त खुश हो गए। जब वो चले गए तो मैंने अपने दोस्त कौशल सर भी हम लोगों से बड़े काम करवाते हैं कहा। तो मेरे दोस्त ने कहा, वो कहने लगे तुम ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अब उन्हें इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है।
इसलिए वो सबसे ही जमकर काम करवाते हैं। मैं और मेरे दोस्त भी उसके बाद क्लास पढ़ने चले गए। हम दोनों ने उस दिन क्लास पढ़ी। जब मैं घर वापस आया तो मेरी मॉम ने मेरे लिए हलवा बनाया था। मैंने जब ये हलवा खाया तो वो कहने लगी कि आज मैं तुम्हारे लिए हलवा बनाया। मैं अपनी मॉम से पूछा कि आज आपने मेरे लिए बनाया? तो वो कहने लगी हाँ, मैं काफ़ी दिनों से तुम्हारे लिए कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए हलवा बना दूँ क्योंकि तुम्हें हलवा बहुत पसंद है। और वाकई मुझे हलवा भी बहुत पसंद था क्योंकि मैं मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता था। फिर कुछ दिनों बाद की बात है, कौशल सर ने मुझे कहा तुम आज मेरे साथ घर चलो, लेकिन उस दिन मेरा दोस्त नहीं आया था। मैं बड़ी दुविधा में फंस गया। मैं घर जाऊंगा उनका तो बहुत काम करवाएंगे। खैर वो तो अकेले ही हैं, मैं बैंड बजा देंगे, मुझसे ही सारा काम करवाएंगे। जब मैं उस दिन उस सर के साथ उनका घर गया तो घर के सामने काफ़ी सामान बिखरा पड़ा था। वो कहने लगी वो सामान तुम अच्छे से शिफ्ट करा दो। मैं वो सामान देखकर हैरान हो गया और मेरे मानो पसीने छूटने लगे। मैं सोचने लगा इतना सारा सामान मैं अकेले कैसे रखूंगा। जब उनकी पत्नी आई तो थोड़ी राहत की सांस ली और सोचा चलो ये कुछ तो मदद करेंगी। वैसे वो तो अच्छे से चल भी नहीं पाते थे, इसलिए वो अपने दूसरे रूम में जाकर बैठ गए और वहाँ से ऑर्डर करने लगे। मैंने थोड़ा बहुत सामान इधर से उधर करना शुरू की। उनकी पत्नी भी मेरी काफ़ी मदद कर रही थी। वो मुझसे मेरा नाम पूछने लगी तो मैंने उन्हें अपना नाम बता दिया और हम दोनों काम कर रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था क्योंकि उनका सामान भी कुछ कम नहीं था। मैंने कौशल सर के रूम में देखा तो वो अपनी बड़ी सी कुर्सी में सोए हुए थे। उनकी पत्नी और मैं काम कर रहे थे। उनकी पत्नी एक सामान उठा रही थी और एक एक सामान उठाकर काफ़ी मदद कर रही थी। इधर कौशल सर सो रहे थे और मैं और उनकी पत्नी मिलकर बहुत सारे काम कर दिए। लगभग पूरा साफ सफाई हो ही चुका था। फिर जब मैं जाने लगा तो उनकी पत्नी मुझे काफ़ी धन्यवाद दी और फिर मुझे वहाँ बैठ के हलवा भी खिलाई। बोली कि लो। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हलवा मुझे पहले ही मैंने कहा था कि मुझे मीठा हलवा बहुत पसंद है। उसके बाद मैं वहाँ से आ गई। उस दिन पहली बार था जब कौशल सर के कुछ काम से मुझे इनाम तो मिला, नहीं तो कौशल सर सबसे काम तो करवाते लेकिन इनाम कभी नहीं देते। इस चीज़ से मुझे ये भी समझ में आ गया कि उनकी पत्नी कितनी खूबसूरत है और वो मुझसे काफ़ी मीठी मीठी बातें भी करती। अब की बार से जब भी मैं कौशल सर के घर जाता मैं तो चाहता कि वो मुझे काम करवाए और मैं बहाना बनाकर उनके घर जाऊं और उनकी प्यारी सी पत्नी से मीठी मीठी बातें करूं। लेकिन अब जब से कॉलेज छूटा, 12th क्लास की पढ़ाई ख़त्म हुई, तब से उनका घर जाना भी दूर हो गया। बस कुछ यादें ही सिमट के रह गई। दोस्तों ये प्यारी सी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स पे अपनी जवाब जरूर दे। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।